हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हमारे 3 चैप्टर्स हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्स, कुर्ग बाय लोकेश एबरॉल और टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हम भारत के यहाँ 3 जगहों के बारे में जानेंगे। पहला गोवा, तब कर्नाटका जहाँ पे कुर्ग है और है उसके बाद आसाम। तो हम एक एक करके चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो गोवा के विलेज में, गांव में जो बेकर्स हैं, जो ब्रेड को बेक करते हैं, बेचते हैं, उनके पूरी जीवनी, उनके पोर्ट्रेट के बारे में बताया गया है और आज भी सोसाइटी में वो कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड्स। तो लाइन को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ आप लोग को कि हमारे भारत में सबसे पहले, अगर जो इंग्लिश आए थे उनमें सबसे पहले आया था हमारा पोर्टुगीज़। तो पोर्टुगीज़ सबसे पहले भारत में जो है एंट्री किए थे। इसके बाद आए थे इंग्लैंड, तब डच, डेनमार्क और तब फ्रांस। लेकिन बीच में कुछ युद्ध वगैरह होते होते एट द एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में स्थापित की गई थी वो थी इंग्लैंड के ज़रिए। पोर्टुगीज़ और इंग्लैंड में आपसी मैरिटल रिलेशंस थे, इसलिए ये दोनों आपस में लड़ते नहीं थे। तो पोर्टुगीज़ जो थे उस वक्त ओल्ड गुड पोर्टुगीज़ डेज, जो उस टाइम गोवा में बहुत ज़्यादा ये फेमस थे और अपने साथ साथ ये लोव्स ऑफ ब्रेड को भी फेमस कर रखे थे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोव्स, जो ब्रेड के लोव्स हैं, मे बी बन्स टाइप, तो जो ईटर्स ऑफ लोव्स हैं वो तो अब वैनिश हो चुके हैं, लेकिन मेकर्स जो हैं आज भी जिंदा हैं। हमारे बीच मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स ये आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स, मिक्स मीन्स जो हम इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं, उसके बाद जो हमारी मम्मियाँ घर में मोल्ड वगैरह करती हैं, गोल गोल लोइये बनाकर रोटियां बनाती हैं या पूरियाँ या पराठे, तो उसको हम मोल्ड कहते हैं और लास्ट में उसको भट्टी में डाल के बेक किया जाता है। तो आजकल तो हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है, उस टाइम भट्टी हुआ करती थी, लेकिन आज भी भट्टी बहुत जगह यूज़ होता है। Those age old time tested furnaces still exist। तो पहले जो उस टाइम में भट्टी यूज़ होती थी, आग की भट्टी जिसमें बेक किया जाता था, वो आज भी मौजूद है और जो आग है इस फर्नेसेस की आज भी वो बुझी नहीं है, yet not been extinguished। extinguished मतलब बुझा हुआ नहीं है, आज भी वो भट्टी में आग जल रही है। The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। तो आज भी कुछ जगहों पे जो अराइवल है ट्रेडिशनल बेकर्स की, बैम्बू के साथ आज भी वो आवाज़ सुनी जाती है। और वो आवाज़ कैसी है? तो थर्ड एंड जिंगल। थर्ड एंड जिंगल कैसे हैं? वो अपने साथ एक बैम्बू को लेके चलते हैं और उसके ऊपर कुछ घुंघरू वगैरह वो बांध देते हैं। तो जब वो बैम्बू को लेकर चल रहे हैं तो बैम्बू की आवाज़ जो है वो थर्ड और उसके ऊपर जो घुंघरू वगैरह बांध रखे हैं वो जिंगल। तो एक साथ ये दोनों आवाज़ होती हैं थर्ड जिंगल, थर्ड जिंगल। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव। अब हो सकता है ये बेकर्स जो है, जो शुरुआत हुई, वो पिता जिंदा ना हो, लेकिन उनका बेटा जो है इस फैमिली प्रोसेशन को आगे बढ़ा रहा है। आज भी इन बेकर्स को गोवा में पैडर कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा में बेकर्स को क्या कहा जाता था, तो गोवा में बेकर्स को पैडर कहा जाता था। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड डेज इन गोवा। अब यहाँ पे नरेटर अपनी बातें बताएंगे कि चाइल्डहुड डेज जब था गोवा में तो बेकर क्या हुआ करते थे, इनके दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे
और गाइड हुआ करते थे, दोस्त होते थे, सहपाठी होते थे, वो इनको गाइड करते थे। ठीक है, दिन में वो 2 बार आते थे, ट्वाइस अ डे। एक बार सुबह जब वो अपने सारे चीज़ों को लेकर बेचने निकलते थे, और एक बार शाम को लौटते वक्त जब सब कुछ बेच कर वो कंप्लीट कर चुके होते थे। When the jingle thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. तो जब सुबह सुबह ये अपने साथ जग जिंगल थड की आवाज़ बैम्बू के साथ आते थे, तो जो बच्चे सोए हुए रहते थे वो भी जग जाते थे और वो दौड़ के जाते थे। ये क्यों जाते थे? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नरेटर, वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ ब्रेड? क्या वो इसलिए जाते थे कि उनको बहुत ज़्यादा लोफ ऑफ ब्रेड से प्यार था? बिल्कुल नहीं। लोफ्स ऑफ ब्रेड तो पास्किन और बास्टिन भी ला सकते हैं। पास्किन और बास्टिन घर के सदस्य या घर के नौकर वो भी अपना लेकर आ सकते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, यहाँ कहा भी जा रहा है कि पास्किन और बास्टिन जो है वो घर के नौकर चाकर हैं, मेड सर्वेंट। ठीक है, वही ये सब कुछ लेके आ जाएंगे, फिर बच्चों को दौड़ने की क्या ज़रूरत है? तो बच्चे यहाँ दौड़ रहे हैं ब्रेड बैंगल्स के लिए। ब्रेड की जो साइड साइड की बैंगल्स होती है वो बहुत मीठी लगती है, खाने में बहुत स्वीट होता है, तो बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। तो अब यहाँ क्या आप याद रखेंगे, पास्किन और बास्टिन कौन थे और बच्चे क्यों दौड़ कर जाते थे? पास्किन और बास्टिन मेड सर्वेंट थे। अब जो यहाँ बेकर है वो अपनी एंट्री कर रहा है झंग झंग साउंड के साथ। मैंने पहले ही बताया बैम्बू स्टाफ में ऊपर घुंघरू वगैरह बांध रखा है, जो म्यूजिकल एंट्री है झंग झंग साउंड। एक हाथ में बास्केट लिए हुए हैं अपने, और सर पे वो दूसरे तरफ ही बास्केट को रखा हुआ है, और दूसरे हाथ में वो बैम्बू लिए हुए ग्राउंड में उसको बैंग करते करते आगे बढ़ रहा है। घर की औरतों को जो बेकर्स हैं वो गुड मॉर्निंग बोलकर ग्रीट करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, मार्केटिंग करने का अच्छा तरीका है कि जो भी आपके सामने सामान बेचने आएगा या डेली कस्टमर होगा, आपके घर दूध बेचने आए या अखबार देने आए, वो ज़रूर सुबह सुबह आपको ग्रीट ज़रूर करेगा। तो जब वो सुबह सुबह आता था, गुड मॉर्निंग कहता था, तो ये सारे बच्चे दौड़ कर आ जाते थे और इन सारे बच्चों को वो साइड करता था कि साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, नहीं तो सारी चीज़ें गिर जाएंगी। लेकिन ये बच्चे तब भी नहीं मानते थे। ये बेंच पे खड़े हो जाते थे, पारापेट पे खड़े हो जाते थे और बास्केट में देखते थे, झाँक झाँक के पीप करते थे कि आखिर है क्या। और इनको यहाँ नरेटर कह रहा है कि मुझे आज भी वो लोव्स की जो फ्रेगरेंस है, जो महक है, वो आज भी मुझे याद आती है। तो लोव्स जो था वो एल्डर्स के लिए था और बैंगल्स जो था वो चिल्ड्रंस के लिए था। उस टाइम तो ऐसा था मानो कि ये बच्चे ब्रश करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे और मुंह धोना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। कह रहा है यहाँ नरेटर, कह रहे हैं कि करते भी क्यों, कौन अब मैंगो लीफ जाके तोड़े और ब्रश करे, ज़रूरत ही क्या है। टाइगर कौन सा ब्रश करता है दांतों को अपने, गरम चाय पी लेंगे तो सब साफ हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों वाली एक कॉमन सेंस है जो छोटे बच्चे अक्सर बोलते रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो ब्रेड अब तो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा, डेली लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रोज़ आ रहा है, बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसकी इम्पॉर्टेंट जो है वो मैरिज गिफ्ट्स में भी बहुत ज़्यादा थी। और मैरिज के तौर पे जब ये ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड को गिफ्ट में दिया जाता था तो उसे बोल कहते थे, BOL बोल, क्योंकि ब्रेड के बिना कोई भी पार्टी और कोई भी फीस्ट में चार्म नहीं था, ये सब अपनी चार्म खो बैठते थे। तो इसीलिए जो यहीं से पता चलता है कि बेकर जो था उस गांव में कितना इम्पोर्टेंट था, वेरी इम्पोर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बेकर क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उस गांव में। तो बेकर इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि कोई भी पार्टी और कोई भी फीस्ट बिना ब्रेड के अपनी चार्म खो बैठता था, इसलिए बेकर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। यहाँ तक कि घर की जो लेडीज़ हैं वो भी सैंडविचेस तैयार करती थी अपनी बेटी के एंगेजमेंट में। तो जब बेटी के एंगेजमेंट हो तो ब्रेड भी वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम सैंडविचेस तैयार की जाती थी। केक और बॉलिनहाज
केक बोलिनास भी क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स में उतने ही इम्पॉर्टेंट थे। इनके बिना कोई भी फेस्टिवल्स, कोई भी ओकेजन्स अधूरा था। इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए बेकर की जो फर्नेस है, जो भट्टी उस गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उस टाइम में जो बेकर और ब्रेड सेलर्स थे उनका एक ड्रेस हुआ करता था जिसको कवाई कहते हैं। ये ड्रेस कैसा था? अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। पूरे घुटने तक एक लंबे सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक था, पूरे घुटने तक वो पहनते थे। और बचपन में अगर कभी किसी को शॉर्ट और ट्राउज़र्स पहनते हुए देखें, वो भी फुल लेंथ से शॉर्ट और हाफ पैंट एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट से लॉन्ग। तो मानो आज भी वैसे लोगों को ये पैडर बोलकर चिढ़ाते थे। ठीक है, उनको कमेंट करते थे कि वो पैडर है। बेकर जो है, अब तो कपड़े की बात हो गई, गिफ्ट्स की बात हो गई, अब बेकर्स रोज़ाना बेच रहे हैं। लेकिन बात है कि अब वो अपने बिल्स कैसे कलेक्ट करते थे? तो एंड ऑफ द मंथ के एंड में वो अपने बिल्स को कलेक्ट करते थे और पेंसिल से दीवालों पे रिकॉर्ड किया करते थे कि कितना हमने रोज़ कितना बेचा है। हर घर पे दीवालों पे पेंसिल से लिखा रहता था। और उस टाइम में ये बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। इतना अच्छा प्रोफेशन था कि बेकर और उसके फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरते थे। यहाँ तक कि उनके नौकर भी बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। और उनके प्लम्प फिज़िक्स, उनका जो प्लम्प फिज़िक था, ये एक ओपन टेस्टिमनी था। मतलब इतने हट्टे कट्टे मोटे आदमी थे, ये एक पूरा पूरा सबूत था इनकी अच्छी खासी ज़िंदगी की। और आज भी अगर कोई जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यानी कटहल जैसे, कटहल आपको पता होगा फ्रेंड्स, हाँ, मम्मी यहाँ कटहल की सब्जियाँ वगैरह बनाती हैं। तो आज भी अगर जैक फ्रूट जैसा अपीयरेंस का कोई आदमी उन्हें दिख जाए उस जगह पे, तो उन्हें बेकर से कंपेयर किया जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।